स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गैंग प्लैंक मेथड। गैंग प्लैंक मेथड क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी आज मैं। बेसिकली क्या है कि हेनरी फ्योल जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के द्वारा जो दी गई है, उसमें एक प्रिंसिपल है जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये गैंग प्लैंक मेथड उसके अंदर ही आता है। बेसिकली अभी हम लोग जान लेते हैं कि पहले भी मैंने बताया है दूसरे वीडियो में, अभी भी बता देती हूँ कि स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या होता है। स्केलर चेन का मतलब होता है कि लाइंस ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का लाइन जो एक के बाद एक हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक के बीच में बना हुआ है। और फ्यूल्स का मतलब ये इंसिस्ट था कि एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए ये मेरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक का अथॉरिटी जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। और एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। मतलब कि एवरी इंफॉर्मेशन, प्रत्येक इंफॉर्मेशन एक एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉयज़ के पास कोई भी इंफॉर्मेशन एक तरीके से जाए, एक चेन से जाए। मतलब कि एक को इन्फॉर्मेशन बी दिया, बी को इन्फॉर्मेशन सी दिया, सी को डी दिया, डी को ई दिया, ई को एफ दिया, एफ को जी दिया। ऐसा नहीं है कि जी को जी डायरेक्टली दे दे रहा है ए को, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम से सारे इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किया जाना चाहिए और कोई स्किप नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी बीच का कोई कड़ी को तोड़ दिया और ऐसे छलांग मार के ऐसे पहुंच गया, ए सीधे पहुंच गया डी के पास, नहीं। बी और सी को स्किप कर दिया, नहीं। ए जब जाएगा बी के पास जाएगा, बी जब जाएगा सी के पास जाएगा, सी डायरेक्टली ई के पास नहीं जाएगा। ठीक है, बस यही बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में। स्केलर चेन तो पढ़ लिया हम लोग। फिर उसी में के अंदर क्या होता है, मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि किसी को किसी के पास जाना है तो भाई बहुत दूर, मतलब एक एक बहुत बड़ा चेन फॉलो करना पड़ता था, जिससे बहुत टाइम टेकिंग होता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो जैसे कि इस फिगर में आप अगर देखेंगे तो अगर एफ को काम है ओ से, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वो ई के पास जाएगा, ई के पास डी, डी के पास सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, फिर ए जाएगा एल, एम, एन, ओ, पी, उसके बाद एफ जाके पी से बात कर पाएगा। तो ऐसा होता था। देखिए, दिस मेथड इज फॉर शॉर्ट सर्किटिंग द चेन फॉर क्विक कम्युनिकेशन, मतलब जल्दी कम्युनिकेट हो जाए, जल्दी से कोई भी बात अगर हमें शेयर करना हो किसी एम्प्लॉय से अपना, तो वो हम जल्दी से शेयर कर पाए उनसे और काम हमारा आसान हो जाए। इन द अबव फिगर, ये अबव ऊपर के जो फिगर में देर आर टू लैडर्स ऑफ अथॉरिटी, दो लैडर ऑफ अथॉरिटी है, ए टू जी और ए टू क्यू। ठीक है, ए टू जी एंड अदर फ्रॉम ए टू क्यू। इफ एफ वांट टू कम्युनिकेट विथ पी, अगर एफ जो है वो बात करना चाहता है पी से, देन डाउनवर्ड फ्रॉम ए टू पी। ठीक है, मतलब इफ, कहाँ पे थे हम लोग, इफ एफ वांट्स टू कम्युनिकेट विथ पी, इंफॉर्मेशन विल हैव टू फ्लो अपवर्ड फ्रॉम एफ टू ए। ठीक है, एफ टू ए जाएगा, उसके बाद ए टू पी जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको। एफ टू ए जाएगा, उसके बाद ए टू पी जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल के अकॉर्डिंग, इफ देयर इज एन इमरजेंसी, अगर कोई ज़रूरी बात हो, इमरजेंसी हो, देन एफ कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू पी। तो एफ जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है पी से थ्रू गैंग प्लैंक। किसके थ्रू? गैंग प्लैंक के थ्रू। एक ब्रिज है एफ और पी के बीच में, एज शोन इन द डायग्राम, शो किया गया है। ये एक ब्रिज है गैंग प्लैंक जिसका नाम है। एफ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है पी से। हाँ, ये भी है कि आप दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एफ जो है एन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, नहीं। अगर आप दोनों एम्प्लॉयज सेम लेवल पे हैं तो आप डायरेक्टली गैंग प्लैंक, जिसको एक ब्रिज कहा गया है, उसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है इसका मतलब। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।